हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर एंड ऑफ द डे आपका चल रहा है 1.02 पे, यानी कि शॉर्ट जोन में बना हुआ है। बैंक निफ्टी के पीसीआर को अगर आप देखेंगे तो 0.64 पे आ चुका है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी आ चुका है। इंडिया विक्स की अगर बात करें तो 11.83 पे क्लोज हुआ है, हालांकि दिन में 12.09 तक भी गया था। जब तक 12 के नीचे बना हुआ है तब तक खास कोई दिक्कत इंडिया विक्स के फ्रंट से देखने को मिलेगी नहीं। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा। तो देखिए, एफआईज का डेटा आपको देखने को मिलेगा कि कैश मार्केट में 478 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट सेल्स में है। डीआईज आपके 565 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में बैठे हुए हैं आज के दिन में एंड ऑफ द डे। और इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर बात करें 638 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव है, और एफआईज इंडेक्स ऑप्शन में 9670 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 1363 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, और स्टॉक ऑप्शन में 494 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव भी बने हुए हैं। तो कैलकुलेट करके हम देख लेते हैं, एग्जैक्टली हमें फिगर्स पता चल जाएगा। ठीक है, डेटा कल का हम चेक कर लेते हैं। कल के वीडियो में हमें दिख जाएगा कि एग्जैक्टली क्या डेटा आया था, इससे एग्जैक्टली आपको आइडिया मिल जाएगा। 3683, ठीक है, 3683 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट आपका कल तक नेट परचेज में था। अब इससे हम आज का एफआईज का 478 और डीआईज का 565 कॉन्ट्रैक्ट्स अगर माइनस कर देते हैं तो फिर 2640 2640 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट आपका अभी भी नेट परचेज में चल रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो कोई खास परफॉर्मेंस देखने को मिल नहीं रही है, साइडवेज ही बोल सकते हैं आप, क्योंकि 34,985 पे खुला था, 890 का लो है, और 35,028 का ही हाई है आज का, और 920 पे अभी चल ही रहा है, मतलब लो के पास ही चल रहा है। तो देखिए नीचे, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में भी समझाया था कि 850 का सपोर्ट है, 850 टूटेगा तो 720 तक की जगह बनेगी, और ऊपर की तरफ 980 टूटेगा तो 35,120 तक की जगह बनेगी। जब तक इस रेंज में है तब तक कोई बहुत बड़ा मूव यूएस मार्केट में आपको देखने को मिलने वाला है नहीं। डाउ जोन्स में बात करें तो यूएस मार्केट तो फ्लैट ही है, मतलब फ्लैट टू नेगेटिव बोल सकते हैं। यूरोपियन मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव चल रहा है। एशियन मार्केट की बात करें तो मिले जुले थे। अगर हैंगसेंग और स्ट्रेट टाइम्स को देखेंगे तो नेगेटिव क्लोज हुए, कॉस्पी नेगेटिव था, अदरवाइज बाकी इंडाइसेस पॉजिटिव क्लोज हुए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे मार्केट में हमारा क्या प्रेडिक्शन था, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए, आज की कैंडल है, मार्केट आपका 674 पे खुला। हमारी रेंज थी कि 700 से 750 के आसपास आपको बाई करना है। ठीक है, 700 से 750 की रेंज में आपको दो लॉट स्ट्रेटेजी बनानी है। तो पूरा मार्केट ने आपको मौका दिया। 5 मिनट्स के चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूं, एग्जैक्टली आप देखेंगे ये आज की कैंडल। देखिए मार्केट खुला कहां पे, 686 पे खुलने के बाद मार्केट ने फर्स्ट कैंडल में ही 745 का हाई बना दिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दिन भर इस रेंज को मार्केट ने टच नहीं किया। ठीक है, एंड ऑफ द डे एक बार आया था, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर मौका मिला 700 की, क्योंकि देखिए 686 पे मार्केट खुलने के बाद 667 का लो भी बनाया, तो आपको प्रॉपर मौका मिला 700 से एक लॉट लेने का। यहाँ पे आपको प्रॉपर मौका मिला 750 से एक लॉट लेने का, तो आपका एवरेज 725 का हो गया। यहाँ कहीं अगर आप देखेंगे तो 806 का हाई है, 790 तक के आपके टारगेट थे। ठीक है, तो इजीली आपको 10 बजे के आसपास प्रॉफिट बुक हो गया होगा 790 तक का। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई देखिए आज का क्या था, इस कैंडल का हाई 806, इस कैंडल का हाई 803.75। तो कंसेक्यूटिव दो कैंडल 5 मिनट के चार्ट में आपका सेम हाई बना रहा है 5 पॉइंट्स के अंदर, मतलब इसको आप डबल टॉप कंसीडर करके किसी ने भी अगर शॉर्ट किया होगा यहाँ से 800 के आसपास से, क्योंकि उसके बाद मार्केट इस लेवल पे ऊपर आया ही नहीं। तो एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो अगर किसी ने लास्ट में भी क्लोज किया होगा तो 715 का लो है, 724 का हाई है, 719 का क्लोजिंग है, मतलब 720 पे भी पोजीशन किसने काटी होगी तो भी 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे आपको हुआ होगा। यहाँ से 725 का आपका एवरेज था, 790 पे किसी ने बुक किया होगा, दैट मीन 65 पॉइंट्स, और यहाँ पे 800 के बिलो आपको 80 पॉइंट्स 720 तक।
तो मिनिमम साइड पे 80 और 65 आपको 145 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट, ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी फॉलो करके और कल का वीडियो अगर आपने प्रॉपर फॉलो किया होगा तो इतना मिनिमम प्रॉफिट आप लोगों को आज मिला होगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की। अब बात कर लेते हैं मंडे के लिए। मंडे की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वीकली चार्ट। देखिए निफ्टी का वीकली चार्ट है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिएगा। ये जो ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही है डाउन साइड, देखिए इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक बार मार्केट ने क्लोज किया वीकली चार्ट में, अगले ही वीक में इसको रिगेन कर लिया था, उसके बाद से इधर आया भी नहीं। रेजिस्टेंस एग्जैक्टली कहाँ फेस कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये लेवल क्या आता है आपका, ये लेवल आता है 875 के आसपास का, जहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने टच किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अगला वीक जो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे क्या ये जो ट्रेंड आपको कि ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है ब्लैक वाली, इस ट्रेंड और ये जो ब्लू वाली ट्रेंड लाइन, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। लेवल क्या आ रहा है 948 का, तो 948 तक मार्केट एक रैली कर सकता है, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को रिगेन किया है और उसके ऊपर क्लोज भी किया है। ठीक है, 731.80 पे क्लोज किया है और ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन आपकी आ रही है 728 के लेवल पे। तो इस लेवल के ऊपर क्योंकि क्लोजिंग मिली है तो मार्केट एक अटेम्प्ट नेक्स्ट वीक में जरूर करेगा इस लेवल पे। ये लेवल आता है आपका 948 का इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से। तो ऊपर की तरफ वीकली चार्ट में जो टारगेट्स देखने को मिलने चाहिए मिनिमम साइड पे, वो बन रहा है 948 का, और फिर अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो फिर ऊपर की तरफ इससे पहले जो हमारा लाइफ टाइम हाई था 20,195 20,222 का, वहां तक फिर मार्केट एक रैली आपको करता हुआ दिखेगा अगर ये 950 की रेंज को तोड़ देता है तो। सपोर्ट जब तक 728 के इस लेवल को होल्ड कर रहा है तब तक कोई दिक्कत मार्केट में है नहीं, निफ्टी के चार्ट में खास तौर पे। बात कर लेते हैं हम कि मंडे के लिए। देखिए एग्जैक्टली यहाँ भी आपको एक चीज देखने को मिलेगी, कल भी इस लाइन के ऊपर क्लोज किया, कल की क्लोजिंग थी 765 की, आज की क्लोजिंग है 731.80 की। 728 के इस लेवल को कंसेक्यूटिव 2 दिन मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया है। तो अब यहाँ से अगली रैली जो आ रही है मंडे के दिन की अगर बात करें तो ये टारगेट निकल के आते हैं 910 तक के, और अगले दिन 925 का लेवल आ रहा है, और फिर ऐसे ही अगर इस वीक की बात करें तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि 948 का ये जो लेवल है एक बार मार्केट ने अगर क्रॉस कर दिया तो फिर से हम लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ग्लोबल मार्केट से हालांकि देखिए कोई बहुत बड़ी रिकवरी या फिर बहुत बड़ी तेजी या मंदी की आज उम्मीद है नहीं, तो इसीलिए देख लेते हैं कि हमारे मार्केट में कैसा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। देखिए 19,730 पे हम क्लोज हुए हैं। अब मान लेते हैं अगर 30-35 पॉइंट या 50 पॉइंट आपका डाउ जोन्स नेगेटिव क्लोज कर भी रहा है तो भी इतना तो तय है कि हम 19,700 के आसपास ही खुलेंगे। तो रेंज हमारी यही रखते हैं 19,700 से 750 की, यही ओपनिंग रेंज हम लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ आपके लिए एग्जैक्टली जो मेक और ब्रेक का लेवल बनेगा वो बनेगा 19,700 का ही। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, 3 कंसेक्यूटिव 5 मिनट की कैंडल अगर 700 के ऊपर क्लोज कर रही है, नीचे ब्रेक नहीं कर रही है या नीचे क्लोज नहीं कर रही है, या फिर मार्केट चाहे ऊपर 720 से खुल के आए या 680 से खुल के ऊपर आए, लेकिन फिर एक बार ऊपर आने के बाद 700 के लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रीट करे तो बिल्कुल आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप बाई का अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, टारगेट्स की बात करें तो सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ आप लोगों को तो क्लियरली और समझ में आ जाएगा। देखिए 800 के लेवल पे रेजिस्टेंस आ रहा है क्योंकि 85 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है, 50 लाख के आसपास पुट राइटर्स है। ठीक है, 700 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि 58 लाख पुट राइटर्स है, 37 लाख कॉल राइटर्स है। तो अगर मार्केट थोड़ा सा डिप दिखा के 780 या 680 के आसपास खुल भी जाता है तो तुरंत रिगेन कर लेगा, जैसा कि आपको देखने को मिल भी रहा है लास्ट 2 डेज से कि मार्केट भले ही 650 या 680 के आसपास खुल रहा है लेकिन उसके बाद तुरंत रिगेन कर ले रहा है, क्योंकि जब मार्केट ओपन ही नीचे हो रहा है तो 700 की जो पुट राइटर्स है इनको काटने का मौका नहीं मिल रहा है, तो ये पोजीशन काट नहीं पा रहे हैं, इसलिए मार्केट में शॉर्ट कवरिंग मतलब प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही है। ये थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, इस कारण से मार्केट तुरंत ऊपर आ जाता है। तो यही सेम चीज आपको देखने को मिलेगी कि एग्जैक्टली 700 के ऊपर मार्केट आपका जब खुलेगा या थोड़ा सा डिप भी आएगा तो 700 का लेवल लेके इंट्राडे मार्केट होल्ड कर लेगा, क्योंकि देखिए अभी तक मार्केट आपका नेट परचेज में चल रहा है, 2640 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में चल रहा है, प्लस ग्लोबल मार्केट में कोई खास वीकनेस देखने को मिल नहीं रही है, मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज अभी आ नहीं रही है, तो इसीलिए मार्केट एक साइडवेज लेवल पे अभी चल रहा है। लेकिन ठीक है, एक अच्छी खासी तेजी दिखाने के बाद 2-3 दिन का पॉज मार्केट अगर ले भी रहा है तो ये मार्केट के लिए हेल्दी पॉज है। यहाँ से एक पॉज लेने के बाद मार्केट अपनी रैली ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए
तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा यही बता रहा है कि 800 के लेवल पे रेजिस्टेंस है। तो बात कर लेते हैं मंडे की। तो मंडे के लिए 700 से आप बाई कर रहे हैं। तो टारगेट्स की अगर बात करें तो 19,750 का बनेगा फर्स्ट टारगेट और 19,790 का ही बनेगा सेकंड टारगेट। जैसा कि मैंने आप लोग को रेंज के अकॉर्डिंग वर्कआउट करना सिखाया है कि अगर फिर लगेगा कि 800 का लेवल मार्केट ब्रेक कर रहा है या उसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर दे रही है, तो उस पॉइंट पे फिर आप 770 750 जो भी आपको ठीक लगे अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के अपने टारगेट को इंक्रीज कर सकते हैं 840 तक के लिए। लेकिन अभी तो फिलहाल यही टारगेट मंडे के लिए बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 19,650 का। ठीक है। अब देखिए हमारी इंट्राडे पोजीशन है कि मान लेते हैं कोई नेगेटिव न्यूज आती है या फिर दिन के किसी पॉइंट पे मार्केट खुलने के बाद 700 का लेवल मार्केट अगर फिर से वापस लौट के गिव अप करने आता है, क्योंकि क्या होगा ना कि 700 के लेवल के ऊपर जब मार्केट एक रैली करेगा 15-20 मिनट टिकेगा तभी आप बाई करेंगे। ठीक है। लेकिन ये 15-20 मिनट जब मार्केट टिक जाएगा ना तो आपके जो पुट राइटर्स है 700 के लेवल पे वो तेजी से और इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो इतना इजीली 700 का लेवल से गिव अप करने देंगे नहीं। लेकिन फिर भी कोई नेगेटिव न्यूज के कारण अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 700 के बिलो क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, या चाहे मार्केट ऊपर से खुल के नीचे आए या फिर नीचे से खुल के ऊपर जाए, लेकिन 700 के आसपास अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, इस लेवल को फिर ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तब फिर एक बार आप सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया अभी कि 600 से 650 के रेंज में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसीलिए पहला टारगेट बनेगा 19,650 का ही। और अगर 650 का लेवल मार्केट में तोड़ने की कोशिश करता है तो फिर आप 19,610 के लिए टारगेट को इंक्रीज करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 19,750 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे सेल के केस में। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले 2-3 दिन के वीडियो से बता ही रहा हूं कि देखिए मार्केट का इस समय जो ट्रेंड है ना वो तेजी का है। एक बार मार्केट आपका लाइफ टाइम हाई की तरफ जाने को तैयार हो रहा है, तो इसलिए हर एक डिप को यूटिलाइज कीजिए एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। लास्ट 2-3 वीडियो से मैं आपको कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बाइंग साइड पे अपना व्यू लेके चलिए, एक अच्छा रिटर्न आपको मार्केट में मिलेगा। प्लस प्रॉपर बहुत ही छोटे छोटे से आप लोगों को मैंने टेक्निकल सिखाए हैं 5 मिनट के चार्ट में, उनको फॉलो कीजिए। एटलीस्ट ये वीडियो पूरा फॉलो कीजिए ध्यान से, तो भी एक अच्छा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। 650 से 610 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 750 से 790। ठीक है, स्टॉप लॉस बाई के केस में 650 का, सेल के केस में 750 का आप लेक मेंटेन करके चलेंगे। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है आपको कि बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी रैली की, लेकिन कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल नहीं है। ठीक है, प्लस अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने 790 का जो लेवल था इसको गिव अप भी कर दिया आज के दिन में, उसके नीचे क्लोज किया है। वीकली चार्ट पे बात करें तो वीकली चार्ट पे भी आपको ये देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी ने इस लेवल को रिगेन तो किया था प्रीवियस वीक में, लेकिन इस वीक में अगर आप देखेंगे तो फिर से इसके नीचे क्लोज कर दिया है। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्या है देखिए कि मेक और ब्रेक का लेवल अगर बात करें बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में, $43,500 का लेवल ही आपके लिए मेक और ब्रेक का रहेगा। क्यों रहेगा मंडे के दिन के लिए बात कर लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर बैंक निफ्टी का मैं आपको दिखाता हूं तो देखिए अब जो सपोर्ट आ रहा है वो 500 के लेवल पे ही है। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर जगह खुल जाएगी 300 से लेके हल्का फुल्का 400 सपोर्ट है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, 200 के आसपास, और फिर आपका 43,000 से 43,200 के रेंज में ही आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा अगर 500 का लेवल तोड़ता है तो। ऊपर रेजिस्टेंस देखिए 700, 800, 900 और 44,000 के रेंज में है, लेकिन अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये जो डेटा है ये काफी हैवी है। मतलब अगर यहाँ 600 से हम देखिए 19 lakhs 29 lakhs मतलब आपके हो गया लगभग 48 lakhs 41 99 lakhs, और यहाँ पे हो गया आपका 1 crore 24 lakhs 38, मतलब आपका हो गया 1 crore 62 lakhs के आसपास कॉल राइटर्स हैं। ठीक है, अब इस रेंज में अगर पुट राइटर्स की बात करें तो 13, 26, 17 आपका हो गया नहीं सॉरी 43। ठीक है
26 और 30, हाँ 43, 13, 43 प्लस 13 आपका हो जाएगा 56 और यहाँ पे 14, 56 और 14 आपका हो जाएगा, 15 भी मान सकते हैं क्योंकि 1498 है, तो लगभग आपका हो जाएगा 71 lakhs। ठीक है, जस्ट आधा भी नहीं है। तो इसीलिए बीइंग एन ऑपरेटर बेनिफिट किस चीज में है कि मार्केट को, बैंक निफ्टी को यहाँ से ऊपर लेके जाए, ना कि नीचे लेके आए, क्योंकि अगर नीचे लाएगा तो कॉल राइटर्स को पैसा देना पड़ेगा, लेकिन ऊपर लेके जाएगा तो कॉल राइटर का ही पैसा छीन के पुट राइटर्स को भी बांट देगा और खुद भी पैसा कमा लेगा। तो इसीलिए बीइंग एन ऑपरेटर स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जाए। प्लस निफ्टी के चार्ट पे एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम दिख रहा है वीकली और डेली दोनों में, तो इसीलिए अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी इज अ पार्ट ऑफ निफ्टी, तो उसको उसके साथ ऊपर जाना ही है। फिर भी जो मैं आपको बता रहा हूँ लेवल मंडे के लिए कैसे वर्कआउट करना, उसको ध्यान से नोट कर लीजिए। 43,500 का लेवल ही मेक और ब्रेक का है, इसके ऊपर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, या चाहे मार्केट ऊपर से खुल के नीचे आए या 480 पे खुल के ऊपर जाए, लेकिन 500 के लेवल को एज एन सपोर्ट अगर ट्रीट कर रहा है मार्केट, तो बिल्कुल आप यहाँ से एक बार बाइंग का अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं। टारगेट्स की बात करें, टारगेट बनेगा आपका 43,700 और 43,900 तक के। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 43,340 का। सपोज दिन के किसी पॉइंट पे अगर मार्केट 500 का लेवल गिव अप कर देता है, 3-5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, ये चाहे मार्केट ऊपर से खुल के नीचे आए या नीचे से खुल के ऊपर जाए, लेकिन एक बार नीचे आने के बाद इस लेवल को एज एन रेजिस्टेंस अगर ट्रीट कर रहा है तो ही आप एक बार सेल का अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं। टारगेट की बात करें तो टारगेट बनेंगे नीचे की तरफ 43,350 का पहला टारगेट, और अभी हमने ओपन इंटरेस्ट के चार्ट में क्या देखा कि 43,200 से लेके 43,000 के रेंज में ही सपोर्ट है, तो इसलिए 43,350 से लेके 43,200 तक के टारगेट्स के लिए फिर आप शॉर्ट का अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा 43,660 का। क्लियर? लेवल्स आप नोट कर लीजिए और प्रॉपर लेवल्स के अकॉर्डिंग कोशिश कीजिए वर्कआउट करने का, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 43,350 का बनेगा आपका फर्स्ट टारगेट, 43,200 का रहेगा आपका सेकेंड टारगेट, ऊपर की तरफ 43,700 का फर्स्ट टारगेट और 43,900 का सेकेंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस की बात करें तो बाइंग के केस में क्योंकि 500 के अबव आप बाई कर रहे हैं तो नीचे 340 आपका स्टॉप लॉस होगा, और 500 की बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 660 का आपका स्टॉप लॉस सेल के केस में होगा। ठीक है, चलिए लेवल्स आप प्रॉपर नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।